अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे आप? ठीक ठाक व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि एक बर्ड लवर को किस तरह का बर्ड रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम है, आप अपने काम के बाद घर में ज़्यादा टाइम देते हैं, ठीक है, तो आपको अगर आप बर्ड लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेबी बर्ड लो जो कि सेल्फ के करीब हो, तकरीबन सेल्फ के करीब हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है और आपको बर्ड रखने का शौक़ है तो आपको एडल्ट बर्ड रखना चाहिए, ठीक है। एडल्ट बर्ड जो कि टेम हो, वाइल्ड बर्ड नहीं, ठीक है। अगर वो टेम हो तो वो घर में बातें करेगा, आपके साथ बैठेगा तो आपको अच्छा लगेगा। और एक बर्ड लवर के लिए दो चीज़ें जो है ना वो इंतहाई पसंद करता है। एक है बर्ड का उसके साथ बैठना, और दूसरा है मानो दूसरा है बर्ड का आपके साथ बातें करना, ठीक है। अच्छा, चलते हैं पहले जो हमारा ऑप्शन है कि हमारे पास टाइम है, हम बेबी बर्ड लेना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। अगर हम बेबी बर्ड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम उस बेबी बर्ड के फीड के हवाले से उसका जो फार्मूला है खुराक का, जिसे हम जो खुराक देते हैं, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। कहाँ से? पेट शॉप से। फॉर एग्जांपल, अगर हम बर्ड शॉप से बर्ड लेना चाहते हैं, उधर से मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। अगर हम एक ब्रीडर से बेबी बर्ड लेते हैं तो हम उससे मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। और इसके अलावा हम यूट्यूब से ये जानेंगे कि भाई हमारे बर्ड के लिए जो है ना वो हम उसको किस तरह फीड कर सकते हैं। अच्छा, फीड के किस तरह हम बर्ड को खिलाएंगे ये आपने सीखा, इसके बारे में आपने नॉलेज हासिल की। उसके बाद कि हम परिंदे को किस तरह घर में रखेंगे, हाउ टू कीप अ बर्ड इन अ हाउस। हम बर्ड को और उसके साथ हम टेम्परेचर का भी ख्याल रखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने गर्मी में एक बर्ड लिया तो मैं उसका टेम्परेचर किस तरह मेंटेन करूंगा। अगर मैंने सर्दियों में एक बर्ड लिया तो उसका टेम्परेचर मैं किस तरह जो है ना मेंटेन करूंगा। ज़्यादातर सर्दियों में बच्चे जो है ना वो मर जाते हैं टेम्परेचर की वजह से। सो आफ्टर दैट, हाउ टू कीप अ बर्ड इन अ होम। हम परिंदे को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर वो जगह सेफ हो एंड सिक्योर हो। और फिर लोग जो है ना, बाकी लोग वो आपके बर्ड के साथ वो इंटरेक्शन वो नहीं रखेंगे एक बेबी बर्ड के साथ, क्योंकि जब आपका तरीका अपने बर्ड के साथ अलग होगा, और जब दूसरे लोग आते हैं, ठीक है ना, और वो अपने हो सकता है आपके बर्ड को तंग करे, ऐसे हरकत करे जो आपके बर्ड को पसंद ना हो। और बेबी बर्ड वो स्टार्ट में जो है ना वो सीखता है, आप जो कुछ उसके साथ करते हैं वो सीखता है। अगर आपने उसका नाम रखा है और आप उसे बार बार इस तरह फॉर एग्जांपल आप फीड करते हैं और आप उसे वो नाम जो है ना वो बार बार आप पुकारते हैं, तो वो जान जाएगा कि भाई ये मेरा नाम है, ठीक है ना। तो बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि वो बर्ड को तंग करते हैं, तो बर्ड में क्या हो जाता है, वो एग्रेशन मूड उसमें डेवलप हो जाता है। क्योंकि अक्सर वो लोग वो उंगलियां उसके साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ये बर्ड रखा और मैं इसको इस तरह तंग करता हूँ कि भाई ये मुझे काटे, किस तरह ये काटता है, ठीक है ना, किस तरह ये गुस्सा करता है। तो बर्ड को गुस्से में लाना ये ठीक बात नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि बाद में ये आपको काटेगा। इसके साथ वाहिद डिफेंस जो कि डिफेंस के तौर पर ये जो इस्तेमाल करे, इसका चूंज है बीक, ये फिर इससे आपको काटेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग इस तरह उंगलियां करते हैं बल के साथ तो वो गुस्सा हो जाता है, तो क्या करता है, अपनी चूंज जो है ना वो खोलता है, काटने की कोशिश करता है। तो जब इसमें ये आदत डेवलप हो जाती है, तो जब भी आप अपने बल के साथ इस तरह उंगलियां करते हैं फॉर्स के लिए कि ये स्टेप अप करे, इसमें बैठ जाए, तो आपको काटेगा। क्योंकि उसने अपनी अर्ली इन्वायरमेंट से ये सीखा है कि जब भी आपके करीब उंगली आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं काटूंगा, तो ये डिफेंस के तौर पर बाइट शुरू करेगा। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम बर्ड को घर में रखें तो पहले घर वालों को समझाए कि भाई ये बच्चा है, बेबी बर्ड है, इसको अभी हमने खिलाना है, ठीक है, सही तरीके से इसका ख्याल रखना है, इसके साथ हमने खेलना नहीं है, ठीक है।
तो उसको इस तरह समझाना है। अगर फिर भी लोग आपकी बात ना माने तो आपने इसको लॉक करना है, ठीक है, ताकि बर्ड की नेचर जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, उसको तकलीफ ना पहुंचे। उसके अलावा हमें इसके साथ बातें करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको फीड भी कराता हूँ तो ये मुझे जानेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ मैं बातें करूँगा, इसका नाम पुकारूँगा। जो वर्ड्स में चाहता हूँ कि मेरा बर्ड सीखे तो मैं बार बार इसके साथ जो है ना वो दोहराऊँगा, रिपीट करूँगा। इसके अलावा ये जो है ना फिर आपको जानेगा। आपके अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपका बर्ड भी अच्छा होगा। अगर आपका एनवायरनमेंट इस तरह होगा कि वो बर्ड को उसमें अनसिक्योर फील करता है तो फिर बर्ड क्या करेगा, अपने डिफेंस के तौर पर बाइटिंग शुरू करेगा। ओके, अब आते हैं एडल्ट बर्ड की तरफ। जब आप एडल्ट बर्ड लेते हैं तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपका शौक है कि आप घर में आए 10-15 मिनट के लिए और आप 10-15 मिनट हो आपके साथ फारिग और एक बर्ड आपके पास रखा हो और वो बातें करता हो, ठीक है, आपके कंधे पर बैठता हो, तो आप एडल्ट बर्ड खरीदते हैं। अब जब आप एडल्ट बर्ड खरीदते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू आस्क फ्रॉम द ऑनर अबाउट द फीड। आपने इसके ऑनर से जो है ना ये मालूमात करनी है कि भाई इसका फीड क्या है। अक्सर लोग इस तरह करते हैं, वो जब एक बर्ड खरीदते हैं तो वो बहुत खुशी में होते हैं, बर्ड को घर ले आते हैं, फिर उसको पता नहीं होता इसको क्या खिलाए। फॉर एग्जांपल मैंने किसी से सुना कि भाई एक दोस्त ने एक बर्ड खरीदा और जब वो बर्ड को घर ले आया तो बहुत सारी चीज़ें उसके सामने रखा था, सीड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता था। और उसने मेले में खरीदा था, अभी उसको पता नहीं कि भाई वो ऑनर कहाँ पर रहता है। तो वो बर्ड जो है ना चंद दिनों में मर गया और बहुत टॉकिंग बर्ड था, ठीक है। तो उसे बहुत अफसोस हुआ जब बहुत दिनों के बाद उसे वो आदमी कहीं पे जो है ना मिला। तो उसने बाई चांस, ठीक है, तो उसने उससे पूछा कि भाई आप अपने बर्ड को क्या खिलाते थे। तो उसने कहा कि भाई मैं तो वो मेरा बर्ड तो सिर्फ पापड़ खाता था, पापड़, ये चिप्स वगैरह, ठीक है। तो फिर बर्ड अक्सर बर्ड ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एक ही खुराक जो है ना वो खाते हैं और दूसरी खुराक को वो पसंद नहीं करता। तो हमने ऑनर से ये मालूमात करनी कि भाई आपने इस बर्ड को क्या, आप इसको बर्ड को क्या खिलाते हो, उसकी फूड रूटीन क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने ये किलों का चिक जो है ना एक दोस्त से खरीदा, तो मैंने इससे कहा कि भाई आप अभी इसको क्या खिलाते हो। बोल रहे कि भाई मैं इसको सनफ्लावर सीड भी खिलाता हूँ और सेरेलैक जो है ना 2 टाइम फीड करता हूँ। तो मैंने भी सेरेलैक इसको फीड करना शुरू किया, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हम मालूमात हासिल करेंगे कि भाई ये एडल्ट बर्ड क्या करता है। उसके अलावा जब हम एडल्ट बर्ड को घर में ले आते हैं तो हम उसको एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ शोर शराबा ना हो चंद दिनों के लिए, ताकि वो एनवायरनमेंट को जो है ना वो ऑब्जर्व कर सके और वो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सके, अच्छे इन्वायरमेंट को। तो हम उसको एक केज में सेफ जगह पर रखेंगे, उसके खुराक का ख्याल रखेंगे। जब भी हम उसके करीब जाएंगे तो हम उसका नाम पुकारेंगे नाइसली, ठीक है, बहुत नरम बातें करेंगे उनके साथ। और फॉर एग्जांपल ये एडल्ट बर्ड यहाँ मैंने रखा है तो मैं क्या करूँगा, इसके करीब में बैठ जाऊँगा और अपना काम करूँगा, लेकिन ऐसा कोई हरकत नहीं करूँगा, शोर शराबा या कोई ऐसी तेज़ आवाज़ में बात नहीं करूँगा कि बर्ड डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो बर्ड स्लोली मुझे ऑब्जर्व करेगा। पहले वो खाएगा नहीं, आपसे शर्माएगा, क्योंकि जब मैं इसको लेकर आया तो ये जो है ना मुझसे शर्माता था, क्योंकि नई जगह था, मैं नया बंदा था। दूसरे दिन जो है ना ये मेरे पीछे भाग रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको पता चला कि भाई ये बंदा तो मुझे खिलाता है, मेरा ख्याल रखता है, तो अब ये मेरे पीछे भागता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये बर्ड आपको ऑब्जर्व करेगा और उसको पता चलेगा कि भाई ये बंदा जो है ना ये मेरा ऑनर है और ये मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है, मेरा ख्याल रखता है, तो बर्ड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जो है ना घुल मिल जाएगी। इस तरह नहीं कि आप पहले दिन बर्ड को घर में लाते हो और वो आपके हाथ पर भी बैठेगा, जो आप उसको खिलाना चाहते हो वो भी आपके सामने खाएगा, नहीं वो आपके सामने शायद नहीं खाएगा, वो आपके हाथ पर शायद उसी दिन नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना उसके जो टेम हैबिट्स हैं, बातें करना, आपके हाथ पर बैठना, आपके शोल्डर पर बैठना, ये फिर वो शुरू कर देगा।
शायद 1 दिन ले, 2 दिन ले, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन टाइम लेगा। बाज़ बर्ड ऐसे तेज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दूसरे दिन मेरे पीछे भागना इसने शुरू किया। और बाज़ बर्ड शाय होते हैं, जिस तरह हम इंसानों में बाज़ क्लेवर होते हैं, हर एनवायरनमेंट में वो फिट हो जाते हैं। आपने इस तरह इंसानों को देखा होगा। बाज़ हमारी तरह होते हैं, वो शाय होते हैं, जब वो नई जगह पर जाते हैं तो इस तरह जो है ना कोने में बैठ जाते हैं, ठीक है। अगर किसी ने इससे पूछा तो वो बात करेगा, किसी ने इससे पूछा नहीं तो वो इसी तरह खामोश रहेगा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर एनवायरनमेंट फिट हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है ना ये बर्ड्स भी हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, जब भी हम इनके खुराक जो नया बर्ड्स हम लाते हैं, जब भी हम इनके खुराक चेंज करते हैं, तो जब भी हम केज के करीब जाएंगे हम बातें करेंगे इनसे, मिट्टू कैसा है बेटा, क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से और आहिस्ता आहिस्ता हम इसके पार्ट्स निकालेंगे, जो वीक पार्ट से उसको साफ करेंगे, आहिस्ता रखेंगे। फिर जितना आप नरमी से बड़ के साथ पेश आएंगे उतना ही ये प्यार और मोहब्बत से आपके साथ पेश आएंगे। तो इसी वीडियो में यही चंद पॉइंट्स थी। अगली वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अपना ख्याल रखिए, आप जहाँ भी हैं, दुनिया के जिस कोने में भी है, जिस हालत में भी है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे दिल में हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सब का मतलब है सबकी हिफाजत करे और इस वबा से हमारी जान छुड़ाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।